नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 अक्टूबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लंगा और मांगनियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह लोक कलाकार हैं जो कालबेलिया नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर हम कालबेलिया लोक नृत्य की बात करें तो कालबेलिया लोक नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है लंगा और मांगनियार के बारे में, जो कि लोक कलाकार होते हैं लेकिन उनके द्वारा कालबेलिया नृत्य नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ये मुख्य रूप से लद्दाख में रहने वाले मुस्लिम समुदाय हैं। अगर हम लंगा और मांगनियार के बारे में बात करें तो लंगा और मांगनियार मुस्लिम संगीतकारों का वंशानुगत समुदाय है जो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में और इसके अलावा पाकिस्तान के थारपारकर और सिंध के संघर जिलों में रहते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, ये खरताल नामक एक पारंपरिक ताल वाद्य बजाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। लंगा और मानियार के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं वहां पर खरताल नामक एक पारंपरिक ताल वाद्य का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल तीसरा कथन ही सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इस तरह के न्यूज जब भी अखबार में आते हैं आपको उसको ध्यान से पढ़ लेना है। लंगा और मांगनियार समुदाय से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। और यहाँ पर आपको 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन किन किन राज्यों में पाया जाता है। अगर हम गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि गंगा नदी डॉल्फिन भारत के 7 राज्यों में पाई जाती हैं और वे राज्य हैं असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया है कि आखिर भारत के किन किन रीजन में गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे ऑप्शन में असम का जिक्र किया गया है जहां पर गंगा नदी डॉल्फिन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर जितने भी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं वहां पर गंगा नदी डॉल्फिन पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जहां पर गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन की चर्चा की गई है और इसी के आधार पर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा यूरोनेमा अफ्रीकानम बोर्ज निम्नलिखित में से क्या है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है यूरोनेमा अफ्रीकानम बोर्ज के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जहां पर यह कहा गया है कि चेन्नई के एक झील के गंदे पानी से शोधकर्ताओं ने एक शैवाल को अलग किया है जो कम घनत्व वाले पॉलिथीन को तोड़ता है। और हम जिस शैवाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है यूरोनीमा अफ्रीकानम बोर्ज, जो कि आमतौर पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस शैवाल के द्वारा कम घनत्व वाले पॉलिथीन को तोड़ा जा सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है जहाँ पर कहा जा रहा है कि शैवाल जो कम घनत्व वाली प्लास्टिक शीट को अपक्षयित कर सकता है, वह सही तरीके से यूरोनेमा अफ्रीकन बोर्ज के काम को दर्शाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है और उसको लेकर के यहाँ पर जो रिसर्च सामने आया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2011-12 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि भारत में एक वर्ष में कम से कम 56
लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और इनमें से केवल 60% ही एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, यानी कि रिसाइकिल किया जाता है। यानी कि 40% जो प्लास्टिक कचरा है वह ऐसे ही पड़ा रहता है। और इसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक शैवाल के द्वारा कम घनत्व वाले पॉलिथीन को तोड़ा जा सकता है। और इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला दुनिया के सबसे ऊंची जगहों में स्थित वेधशालाओं में से एक है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा पूरी तरीके से चलाने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में एशिया का सबसे बड़ा चलाने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाया गया है। अगर हम एशिया के सबसे बड़े चलाने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि देवास्थल नैनीताल में 3.6 मीटर व्यास वाला ऑप्टिकल टेलीस्कोप सुविधा का स्थापना किया गया है, और यह ऑप्टिकल टेलीस्कोप एशिया का सबसे बड़ा पूरी तरीके से चलाने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा चलाने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारत में ही है, लेकिन वह देवास्थल उत्तराखंड में है, ना कि लद्दाख के हानले में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, 2 मीटर व्यास वाले हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप से IAO हानले का रात्रिकालीन अवलोकन मानसून के कारण होने वाली किसी रुकावट के बिना पूरे वर्ष संभव है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है वहां पर इसी को लेकर के चर्चा किया गया है, और यहाँ पर कहा गया है कि IAO हानले में पूरे वर्ष आसमान साफ रहता है, जिसके कारण यहाँ से रिसर्च करना बहुत ही आसान है, जिसकी चर्चा आपको यहाँ पर तीसरे कथन में किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कथन ही गलत है और आपसे पूछा जा रहा था कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन गलत हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी कभी चर्चा में आने वाला पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट का, यानी कि MDR का। अगर हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात करें तो यह वह शुल्क है जो दुकानदार डेबिट या क्रेडिट कार्ड के भुगतान करने पर आपसे लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा पर लगने वाला शुल्क है, और आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट से प्राप्त राशि दुकानदार को नहीं मिलती। कार्ड से होने वाला प्रत्येक भुगतान की एक खास राशि को दुकानदार MDR के रूप में चुकाता है। तो यहाँ पर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, वहां पर जो शुल्क आपको देना पड़ता है उसे ही हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि यह बैंक के द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है, वह सही तरीके से मर्चेंट डिस्काउंट रेट को स्पष्ट करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जहरीले पटाखे के ऊपर, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। और आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण में मेरे द्वारा उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है।
तो जहरीले पटाखे से जुड़े हुए टॉपिक को आप लोग जरूर वहां से देख लेंगे। तो आप सभी आज के तथ्य के लिए आज का द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण जरूर देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप इन सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।